दोस्तों, चैप्टर 2 में हमने जाना कि कैसे अमीर बनने में डिजायर अपना रोल प्ले करता है। आइए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 से। आस्था, फेथ। अमीरी की दिशा में दूसरा कदम है आस्था, फेथ। जब आस्था को विचार के साथ मिलाया जाता है तो अवचेतन मस्तिष्क तत्काल इस कंपन को भाप लेता है। इसे इसके आध्यात्मिक समतुल्य स्पिरिचुअल इक्विवेलेंट में बदल लेता है और इसे अनंत प्रज्ञा इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को संप्रेषित कर देता है, जैसा कि प्रार्थना के साथ होता है। सकारात्मक भावनाओं में सबसे सशक्त भाव है आस्था, प्रेम और सेक्स। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो ये विचार को इस तरह से रंग देते हैं कि यह तत्काल अवचेतन मस्तिष्क सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है, जहां यह आध्यात्मिक समतुल्य में बदल जाता है, क्योंकि इसी आध्यात्मिक समतुल्य की क्रिया पर अनंत प्रज्ञा की प्रतिक्रिया होती है। आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे हम आत्म सुझाव ऑटो सजेशन के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा प्रेरित या निर्मित कर सकते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को बार बार निर्देश दें तो आस्था विकसित हो सकती है। आत्म सुझाव के निर्देशों का पालन करके हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को यह यकीन दिला सकते हैं कि हमको इस बात का पूरा भरोसा है कि हमको अपनी मुंहमांगी चीज मिल जाएगी। हमारा अवचेतन मस्तिष्क इस विश्वास पर काम करेगा और फिर यह हमको आस्था प्रदान करेगा, जिसके बाद हमारे दिमाग में वह निश्चित योजनाएं आएंगी जिसके द्वारा हम अपनी मनचाही चीज हासिल कर सकते हैं। अगर हम आस्था के भाव को अपनी इच्छा के अनुसार विकसित करना चाहते हैं तो इसका एकमात्र तरीका यही है कि हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को बार बार सकारात्मक निर्देश देते रहें। जिन विचारों के पीछे प्रबल भावना होती है और जिसमें आस्था का मिश्रण होता है, वे सभी विचार तत्काल अपने भौतिक समतुल्य में बदलना शुरू हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति बदकिस्मती का मारा नहीं होता है। अवचेतन मस्तिष्क किसी भी विचार को उतनी ही तेजी से भौतिक समतुल्य में बदलता है, चाहे वह विचार सकारात्मक हो या नकारात्मक। यही उस अद्भुत रहस्य का कारण है जिसे करोड़ों लोगों ने अनुभव किया है और जिसे वे दुर्भाग्य या बदकिस्मती कहते हैं। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो यह मानते हैं कि वे गरीबी और असफलता में जीने के लिए इसलिए अभिशप्त हैं क्योंकि कोई रहस्यमयी शक्ति इनके खिलाफ काम कर रही है जिस पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। इस नेगेटिव आस्था या विश्वास के कारण वे अपने दुर्भाग्य के निर्माता खुद होते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन मस्तिष्क उनके इस नेगेटिव विश्वास को पकड़ लेता है और इसे भौतिक समतुल्य का रूप दे देता है। यहाँ पर एक बार फिर यह बताना उचित होगा कि यदि हम अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो हम उसे अपनी अवचेतन मस्तिष्क तक पहुँचा दें। अगर यह इच्छा प्रबल और आशावादी हो तो हम इसे इसके भौतिक या आर्थिक समतुल्य में बदल सकते हैं। हमारी आस्था या विश्वास ही वह तत्व है जो हमारे अवचेतन मस्तिष्क की क्रिया को निर्धारित करता है। आत्म सुझाव के द्वारा अपने अवचेतन मस्तिष्क को धोखा देने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। इस धोखे को अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए हमें इस तरह व्यवहार करना है कि हमारे पास पहले से ही वह भौतिक वस्तु मौजूद है जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं, और यह भाव हमें उस समय होना चाहिए जब हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को आदेश दे रहे हों। अगर हमें विश्वास हो कि हमारी इच्छा हकीकत में बदल जाएगी तो हमारा अवचेतन मस्तिष्क विश्वास और आस्था की स्थिति में दिए गए किसी भी आदेश को सबसे सीधे और प्रैक्टिकल तरीके से इसके भौतिक समतुल्य में बदल देगा। हम केवल अभ्यास द्वारा ही हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को दिए जाने वाले किसी भी आदेश को आस्था से सरवार करने की योग्यता हासिल कर सकते हैं। हमें सकारात्मक भावनाओं को अपने मस्तिष्क की प्रबल शक्तियों के रूप में प्रोत्साहित करना है और नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित करके इसे अपने मस्तिष्क से निकालना है। जिस मस्तिष्क में सकारात्मक भावनाओं की प्रबलता होती है वह उस मस्तिष्क अवस्था का प्रिय निवास बन जाता है जिसे आस्था कहा जाता है। यह मस्तिष्क इच्छा के अनुरूप अवचेतन मस्तिष्क को निर्देश देता है जिसे यह स्वीकार करता है और इस पर तत्काल काम करता है। लेखक बताते हैं कि आस्था ही वह अमृत है जो विचार के आवेग को जीवन, शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। आस्था धन कमाने का शुरुआती बिंदु है। आस्था उन सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है जिन्हें विज्ञान के नियमों के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। आस्था, फेथ, असफलता का इकलौता इलाज है। आस्था वह तत्व, वह रसायन है जिसे जब प्रार्थना के साथ मिलाया जाता है तो इंसान अनंत प्रज्ञा के साथ सीधे संवाद करता है। आस्था वह तत्व है जो इंसान के सीमाबद्ध मस्तिष्क फाइनाइट माइंड द्वारा निर्मित विचारों के आम कंपनों को आध्यात्मिक समतुल्य में बदलता है। आस्था इकलौता माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अनंत प्रज्ञा की वैश्विक शक्ति का दोहन और प्रयोग कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि आदमी अपने आप से जो बार बार दोहराता है
वह आखिरकार उस बात पर विश्वास करने लगता है, चाहे वह बात सही हो या गलत। अगर कोई आदमी बार बार किसी झूठ को दोहराता रहे तो अनंततः वह उस झूठ को सच के रूप में स्वीकार कर लेगा। यही नहीं, वह विश्वास करने लगेगा कि यही सत्य है। हम वही बन जाते हैं जिस तरह के विचारों को हम अपने मस्तिष्क पर राज करने देते हैं। जिन विचारों को हम अपने मस्तिष्क में जगह देते हैं और जिन्हें हम सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करते हैं और जिन्हें हम अपनी भावना के साथ संबंध करते हैं, वे प्रेरक शक्तियां बन जाती है जो हमारी हर गतिविधि, हर कार्य और हर कर्म को नियंत्रित और निर्देशित करती है। जब विचार भावनाओं के साथ संयोजित हो जाते हैं तो वे एक चुंबकीय शक्ति बन जाते हैं जो अपने समान या अपने से जुड़े दूसरे विचारों को आमंत्रित करते हैं। भावना के साथ जुड़ जाने पर हम इस तरह से चुंबकीय हो गए विचार की तुलना हम उस बीज से कर सकते हैं जिसे उपजाऊ जमीन में बोए जाने पर वह अंकुरित होता है, उगता है और कई गुना हो जाता है। जब तक यह छोटा सा बीज अपने ही जैसे लाखों अनगिनत बीज नहीं बन जाता। मानवीय मस्तिष्क ऐसे कंपनों को लगातार आकर्षित करता है जो मस्तिष्क में रह रहे विचारों के अनुरूप हो। इंसान के मस्तिष्क में प्रबलता से मौजूद कोई भी विचार, योजना या लक्ष्य अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित और आकर्षित करता है और इन रिश्तेदारों से जुड़ने के बाद वह अधिक शक्तिशाली बन जाता है और उसकी शक्ति तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वह उस व्यक्ति का प्रबल मालिक नहीं बन जाता जिसके मस्तिष्क में वह निवास करता है। एक प्रश्न है कि हम किस तरह किसी विचार, योजना या लक्ष्य का मूल बीज मस्तिष्क में बो सकते हैं। इसका उत्तर है कि किसी भी विचार, योजना या लक्ष्य को बार बार दोहराए जाने पर इसे हम अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं। इसलिए हमें अपने प्रमुख लक्ष्य को लिखकर बार बार दोहराना है जब तक कि यह ध्वनि के कंपन हमारे अवचेतन मस्तिष्क तक ना पहुंच जाएं। प्रश्न, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है आत्मविश्वास की कमी। हम आत्म सुझाव के सिद्धांत की मदद से इस कमी या अड़चन को दूर कर सकते हैं और अपने संकोच को साहस में बदल सकते हैं। आत्मविश्वास का फॉर्मूला। फर्स्ट पॉइंट, मैं जानता हूं कि मुझ में जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है और इसलिए मैं खुद से यह अपेक्षा रखता हूं कि मैं इसे प्राप्त करने के लिए हमेशा लगन से कार्य करूं और मैं यहाँ पर अभी यह वादा करता हूं कि मैं इसी तरह से कार्य करूंगा। सेकेंड पॉइंट, मुझे एहसास है कि मेरे मस्तिष्क के प्रबल विचार अंततः अपने आप को बाहरी भौतिक कार्यों में बदल लेंगे और अपने आप को भौतिक वास्तविकता में रूपांतरित कर लेंगे। इसलिए मैं अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट तक इस बात पर एकाग्र करूंगा कि मैं किस तरह का इंसान बनने के बारे में सोच रहा हूं ताकि मेरे मस्तिष्क में इसकी एक स्पष्ट तस्वीर बने। थर्ड, मैं जानता हूं कि आत्म सुझाव के सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा मैं जिस भी इच्छा को अपने मस्तिष्क में निरंतर बनाए रखूंगा वह अंततः किसी प्रैक्टिकल तरीके के द्वारा अपने आप को भौतिक समतुल्य में बदल लेगी और मुझे वह वस्तु मिल जाएगी जिसका मैंने लक्ष्य बनाया है। इसलिए मैं हर दिन 10 मिनट इस काम में दूंगा कि मैं आत्मविश्वास का विकास करूं। फोर्थ पॉइंट, मैंने स्पष्ट रूप से जीवन में अपने प्रमुख निश्चित लक्ष्य का वर्णन लिख लिया है और मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझ में इसे हासिल करने का पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित न हो जाए। फिफ्थ पॉइंट, मैं ऐसी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करके सफलता पाऊंगा जिसका मैं प्रयोग करना चाहता हूं और मैं दूसरे लोगों के सहयोग के द्वारा सफलता पाऊंगा। मैं दूसरे लोगों को प्रेरित करूंगा कि वे मेरी सेवा करें क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने का इच्छुक रहूंगा। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे दूसरों को मुझ पर विश्वास हो क्योंकि मैं उनमें और अपने आप में विश्वास रखूंगा। मैं एक सफल व्यक्ति बनूंगा। ये पांचों फार्मूलों में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मानव जाति की सफलता और प्रसिद्धि के लिए काम करता है बशर्ते इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाए। दूसरी ओर अगर इसका नकारात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उतने ही तत्परता से नष्ट भी कर सकता है। इस बात में बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई छुपी है, यानी जो हार जाते हैं और गरीबी, दुख और कष्ट में अपना जीवन रहते हैं वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने आत्म सुझाव के सिद्धांत का नकारात्मक प्रयोग किया है। इसका कारण यह तथ्य है कि विचार के सभी संवेगों की यह प्रवृत्ति होती है कि वो अपने आप को अपने भौतिक रूप में बदल लेते हैं। लेखक के अनुसार आत्म सुझाव के नियम के द्वारा कोई भी व्यक्ति उपलब्धियों की ऊंचाइयों को छू सकता है। उनके अनुसार अगर हम सोचते हैं कि हम हार गए हैं तो हम हार गए हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम में हिम्मत नहीं है, अगर हम जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि हम नहीं जीत सकते तो यह लगभग तय है कि हम नहीं जीत पाएंगे। अगर हम सोचते हैं कि हम हारेंगे तो हम हार चुके हैं क्योंकि दुनिया में हमने यह पाया है सफलता किसी आदमी की इच्छा से शुरू होती है। यह पूरी तरह से मानसिक स्थिति पर निर्भर है। अगर हम सोचते हैं कि हम पिछड़ गए हैं तो हम सचमुच ऐसा हैं। हमें ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा, हमें अपने आप पर विश्वास करना होगा
और तभी हम कभी कोई पुरस्कार जीत सकते हैं। जीवन के युद्ध में हमेशा वही जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि जल्दी या देर से जीतता वही है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। लेखक बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं उपलब्धि का बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम पर लगा दिया जाए तो वह हमें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिन्हें हासिल करने के बाद अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। जिस तरह महान संगीतकार वायलिन के तारों से संगीत की सुंदर लहरियां छोड़ सकता है, उसी तरह हम भी अपनी प्रतिभा को जगा सकते हैं जो हमारे मस्तिष्क में सोई पड़ी है। इसके माध्यम से हम अपने आप को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और न चाहे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि 40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन को तब तक सफलता नहीं मिली जब तक कि उसके जीवन में एक महान अनुभव नहीं आया और उस अनुभव ने उनके दिले दिमाग में सोई उनकी प्रतिभा को नहीं जगाया। यह अनुभव दुख और प्रेम के भावों से जुड़ा हुआ था। प्रेम का भाव आस्था की मानसिक अवस्था से बहुत करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि प्रेम हमारे विचार संवेगों को उनके आध्यात्मिक समतुल्य में बदलने में सबसे करीब होता है। अगर चमत्कार जैसी कोई चीज होती है तो यह केवल उस मानसिक अवस्था के द्वारा हो सकती है जिसे आस्था कहते हैं। अंत में मेरी एक विचार के रूप में शुरू होती है। धनराशि की सीमा उस व्यक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है जिसके दिमाग में यह विचार आता है। आस्था सीमाओं को हटा देती है। तब हम जीवन से अपनी मनचाही वस्तु के लिए कीमत का सौदा करें तो इस बात को जरूर याद रखें। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।